अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज मैं आपको अच्छे से मज़ेदार से पकौड़े बना के दिखाती हूँ। बनाने का तरीका भी बताती हूँ। ये देखें कि जैसे कि मैंने अभी 1 पाव से लेके 1.5 पाव तक ये बेसन है, ठीक है। और 3 प्याज ये मैंने लिए हैं पकौड़ों के लिए, बारीक कटी हुई प्याज जैसे कि आप देख रही हैं। और इसके अंदर 1 गड्डी जो है धनिया की ली है। और ये यहाँ पर मैंने 1 से 1.5 चम्मच कुटी हुई सुर्ख मिर्चों का लिया है, जो छोटा चम्मच होता है चाय का। आधा चम्मच मैंने नमक का लिया है। नमक आपको पता है वैसे भी हस्बे जायका होता है, लेकिन मैंने अपने हिसाब से इसमें आधे से ज़्यादा नमक का चम्मच लिया है। और जो है आधा चम्मच हल्दी का लिया है मैंने। और चम्मच का चौथा हिस्सा जो है वो मैंने मीठा सोडा लिया है, जिससे कि पकौड़े जो हैं वो थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं, सख्त नहीं होते हैं, अंदर से कच्चे नहीं रहते हैं। तो इसका ये फ़ायदा होता है। बेसन को मैं डालती हूँ अभी मेथड के अंदर, फिर इसका मैं आपको लिक्विड सा बना के देती हूँ। फिर उसके बाद मैं पकौड़ों को तलती हूँ। अभी आपको बताया कि जो मैंने मेथड पकौड़ों का भी बनाया हुआ था, प्याज था, उसके अंदर हरी मिर्चें थीं और धनिया था, तो वो उसके अंदर अब मैंने बेसन को डाल दिया है। तो अब मैं बेसन के अंदर पानी डाल रही हूँ और मैं इसके अंदर वो तमाम मसाला जो मैंने अभी आपको दिखाया था कि मैंने ये निकाला है पकौड़ों के लिए, तो अब मैं उसको भी इसमें ऐड कर रही हूँ, ठीक है। ये आप अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं ये वाला बेसन भी इसमें डाल लूँगी, वरना अगर इसमें ही पूरा हो गया तो फिर मैं इसी को लिक्विड कर लेती हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं इसको ज़्यादा लिक्विड कर रही हूँ, इसलिए कर रही हूँ कि पकौड़े जो हैं वो अंदर से कच्चे ना रहें। अगर बेसन सख्त होगा तो फिर ये होगा कि पकौड़े जो हैं वो सख्त हो जाएंगे और वो फिर मज़ेदारी वाली बात नहीं होगी। ऑयल जो है वो अंदर तक नहीं पहुंचेगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने ज़्यादा भी इसको लिक्विड नहीं किया, लेकिन कम किया है। ये भी आप देखिए, मैंने चूल्हे को जो है ना थोड़ा सा मैंने इसको कम किया हुआ है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ज़्यादा बड़ी जो होगी ना इसका फ्लेम, तो फिर उसके ऊपर ये हो जाएगा कि जल जाने का ख़तरा होता है। तो इसलिए मैंने इसको नॉर्मल किया हुआ था। बिस्मिल्लाह। अगर आप मेरी रेसिपी से बनाएंगे तो आपके पकौड़े बहुत खुश शक्ल होंगे और बहुत ही मज़ेदार होंगे, बहुत क्रंची होंगे, आपको मज़ा आएगा खाने का। बहुत स्पाइसी भी होंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरे पकौड़ों की शक्ल बहुत अच्छी आ रही है और ये थोड़ी देर के बाद बस 2 से 4 मिनट में ये तैयार हो जाएंगे बिल्कुल। मैं इसलिए जो है ना इनको थोड़ा टाइम लगा के बना रही हूँ ताकि ये अंदर से कच्चे ना रहें। और तमाम मेथड जो इसमें डाला है, फिर उसका मज़ा आता है जब हर चीज़ अंदर से पक जाती है। पकौड़ों की शक्ल बहुत अच्छी आ रही है। अभी आपने सिर्फ इनकी शक्ल देखी है, ये बहुत मज़ेदार होंगे। अगर आप लोग भी मेरे मेथड से ही बनाएंगे तो फिर आपके पकौड़ों की भी इतनी ही अच्छी शक्ल आएगी। बिल्कुल ये तैयार हो चुके हैं, लेकिन बस थोड़ा सा टाइम में और दूंगी इनको ताकि इनकी शेप अच्छी सी आ जाए। पकौड़े जो हैं वो बनकर तैयार हो चुके हैं। तो आप देखें कि मैं अब इनको निकाल रही हूँ। जैसा कि आपने देखा कि मैंने प्लेट में निकाल लिया है। अभी हमारी जो कढ़ाई है वो इतनी बड़ी नहीं है कि उसके अंदर जो है मैं पूरे के पूरे ये डालती। पकौड़े जो हैं वो बनकर बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। तो मैं अभी आपको जो है एक पकौड़ा तोड़ के दिखाती हूँ। देखा आपने कितना सॉफ्ट है ये बहुत मज़े का है। जब आप इस पकौड़े को केचप से लगा के खाएँगे तो बहुत मज़ेदार लगेगा। जी देखिए, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप मेरी रेसिपी से बनाइएगा और आप जो है मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको कैसे लगे। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत मज़े के लगेंगे। तो आप मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।